गांधी जी इंटरनेशनल हो गए हैं। और सोचो क्या हो अगर आप इस एक नोट को रशिया में भी एज अ करेंसी यूज कर सकते हो। तो डॉलर की जगह अगर इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी माना जाए तो क्या इस एक कदम से इंडिया यूएस को टक्कर देकर सुपर पावर बन जाएगा? कुछ लोग कहेंगे कि इंडियन रुपी का ग्लोबल करेंसी बनना इम्पॉसिबल लगता है, पर अभी इम्पॉसिबल पॉसिबल बनने जा रहा है। पर ये होगा कैसे और आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आप सभी अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले आज रुपया इतना गिर गया, $1 की कीमत इतनी हो गई, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर से क्यों कंपेयर करते हैं? इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है और इसकी वैल्यू बाकी देशों की करेंसी से थोड़ी सी ज्यादा है। सभी देश अपने पास ट्रेडिंग के लिए डॉलर को यूज करते हैं। अगर इंडिया को कुछ खरीदना है, कुछ बेचना होता तो वो भी डॉलर में ही डील करता है, जिसको बदलने का फैसला कर लिया गया है। जिसके बाद इंडिया का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने की कगार में है, जिसमें इंडिया के साथ दे रहे हैं 18 देश। पर वो कौन से देश हैं और ये कैसे पॉसिबल है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। इंडिया एक इंपोर्टर है, जिसके लिए इंडिया को बाकी देशों के साथ ट्रेड करना पड़ता है। अब जैसे पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चल जाता था, वैसे अब पॉसिबल नहीं है। अब ट्रेड होता है पैसों से और करेंसी हर देश की अलग होती है, तो हमें सहारा लेना पड़ता है डॉलर का। इंडिया पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करती है, फिर दूसरी पार्टी उस डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगी और इस बीच दोनों ही देशों का काफी लॉस हो जाता है टैक्सेस की वजह से। और जितना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं, उतना इफेक्ट हमारी रुपये की वैल्यू पर पड़ता है। तभी आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घट रही है और इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंडिया रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो जल्दी यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सके। और इसमें कई देश हमारे साथ हैं। अभी कई देश ऐसे हैं जो सैंक्शन की वजह से यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास डॉलर की काफी कमी है, तो उनका यूज करना भी उनके लिए इकोनॉमिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में वो एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो यूएस डॉलर की जगह ले पाए और एक फ्रेश करेंसी भी बन जाए। और ऐसे में इंडिया का ये स्टेप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बाकी और कंट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। और इसी वजह से 18 देश इंडिया के इस प्रोजेक्ट में अपना साथ देने आ रहे हैं और इंडियन रुपी में ट्रेड करने को अग्री कर चुके हैं। अब 18 देश कौन कौन से हैं वो भी आप सुन लीजिए। रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेचेलिस, तंजानिया, युगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम। पर ये सब पॉसिबल होगा कैसे? ये सब पॉसिबल है एक वॉस्ट्रो अकाउंट से। होगा ये कि इन कंट्रीज को ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट खोलना होगा, जिसका मेन डिसीजन होस्ट बैंक यानी इंडिया के पास है। अब अगर उन्हें इंडिया से ट्रेड करना है तो एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। अब ये फंक्शन कैसे करेगा ये बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट की फंक्शनिंग की। तो इसका फंडा काफी सिंपल सा है। वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, यानी आपका जो पैसा है वो मेरे पास रखा है और यही इंडिया फॉलो करने वाला है। यानी दूसरे कंट्रीज के जो बैंक है वो इंडिया के एक बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट को ओपन करेंगे। अब उन्हें जो भी ट्रेड करनी होगी इंडिया से या फिर इंडिया को उनसे ट्रेड करनी होगी, तो वो जो पैसा होगा वो इंडिया के उस अकाउंट में जमा हो जाएगा इंडियन रुपी के हिसाब से। अगर उन्हें किसी दूसरी कंट्री में भी ट्रेड करना है जहां पर इंडियन रुपी को ट्रेड के लिए एक्सेप्ट किया हुआ है, तो उस अकाउंट से भी वहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे वॉस्ट्रो अकाउंट वो यहाँ पर ओपन करके अपने पैसे को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और ऐसे ये इंडिया फिर एक मिनी नेटवर्क सेट कर लेगा और डायरेक्टली compete करेगा यूएस डॉलर को। और जब आसपास की मेजर कंट्रीज इंडियन रुपी को ट्रेड के लिए यूज करेंगी तो उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे ये 18 कंट्रीज 30 अकाउंट्स का जो काउंट है ये इंक्रीज भी हो जाएगा। और ये एक एसेंशियल स्टेप है जो हो सकता है इंडिया को बनाएगा एक सुपर पावर। पर अभी यूएस डॉलर को रिप्लेस करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है और इंस्टेंटली रुपया डॉलर को रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए काफी टाइम लगेगा। बट इन द लॉन्ग रन ये पॉसिबल जरूर होगा। इन सब से इंडिया यूएस को कंपटीशन देने की दौड़ में आगे हो जाएगा। इससे पहले भी इंडिया और यूएसए का आमना सामना हुआ है, पर तब बात कोल्ड ड्रिंक्स की थी, जहां इंडियन ब्रांड कैंपा ने कोका कोला को पीछे छोड़ दिया था और अब कैंपा दोबारा कमबैक कर रहा है। जानना चाहते हैं कौन करा रहा है कमबैक और इस बार कैसे छोड़ देंगे वो कोका कोला को पीछे? तो ये रही वीडियो। जय हिंद।